आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स उनका सोच है। वो गलत राह पे निकल चले हैं, वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं और उस असंवैधानिक काम को हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हाँ। ये असंवैधानिक काम को हम एकदम नहीं होने देंगे। गलतफहमी अगर कोई पाल करके ये रखा है कि हम इस बापू के राज्य में, इस बापू के देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के देश में कोई अपना राज्य चला लेगा, तो उसको गलतफहमी है। उस गलतफहमी को पहले दूर करें। ये वही धरती है, ये वही धरती है, गांधी मैदान की धरती जो दिल्ली की गद्दी हिलाया गया था। और हम 30,675 अभ्यर्थियों हमजा जी जिंदगी की सबसे चरम पे हैं। मानसिक और शारीरिक 30 साल का जो उम्र होता है ना, वो सबसे चरम पे होता है। गद्दी हिला देंगे सरकार की, गद्दी हिला दीजिए बिल्कुल। और सरकार ये गलतफहमी में न रहे, सरकार ये गलतफहमी में न रहे। ये आंदोलन कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप लोग भी थक हार के बैठ जाइए। अरे बाप, कभी देश और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि सरकार, बिहार की सरकार राज्यपाल के आदेश से अपना विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, फॉर्म भरवाती है और उसके बाद अपने ही विज्ञापन द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को निरस्त कर देती है। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा तो इनका मुंह पे जितना चिल्लाएंगे उतने कालिक पुताएगा। अच्छा, मंत्री आउट ऑफ द बॉक्स है। अच्छा। मंत्री की यहाँ कोई हैसियत नहीं होती, हमको पता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हैसियत है, उनके अंदर मेरिट है, तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन ये जो मंत्री महोदय है, उनको तो पता नहीं है कि मेरिट का कोई मतलब नहीं है। महोदय, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता और मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता। आप मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए क्योंकि मेरिट और नॉट मेरिट है वहाँ। अगर बैकडोर से अगर होते महोदय तो हमें कोड़ा चलाया जाता। 26 जून का कोड़ा चलाया गया, काला फरमान जारी किया गया, तुगलकी फरमान जारी किया। इसका ये बात साबित करता है कि हम बैकडोर से नहीं है, फ्रंट डोर से हैं। अच्छा। अब IIT, NIT, DU, BHU, JNU, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, संत माइकल, JBR, डॉन बॉस्को, पटना सेंट्रल, SSC अड्डा, बैंकर्स अड्डा, ये सब फर्जी हैं। हम 30,600 विद्वान अभ्यर्थी तो बाकी जो है 30,600 के बाद वाले विद्वान 40 नंबर और 15 नंबर लाने वाला 140 नंबर के बराबर नहीं हो सकता महोदय। जो आंदोलन 22, 23, 24 जून को और 29 जून को हुआ था महोदय, अपने ही आंदोलन को निरस्त कर दिया नॉट इन मेरिट वालों ने। केस वापस ले लिया। जो गरज करके इसी गांधी मूर्ति के सामने चिल्ला करके जो चिल्लाते थे, उस अपने चिल्लाहट को निष्क्रिय कर दिया हमजा जी। आपका मुंह मीडिया वाला में वीडियो जारी नहीं है। सबसे पहला उन्होंने शो कर दिया कि रियली वी आर द नॉट मेरिट। और लेकिन हमारा स्टैंड कल भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। विज्ञापन सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, वो हमें समझ रहे हैं भंटा और मूली। हमको समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान से आए हुए हैं और ये बर्मा वाला रोहिंग्या है। हम लोग छाती पर चढ़ के अधिकार को ले लेंगे। अभी गलतफहमी में कोई जी रहा है। कैसे ले लीजिएगा? हिंदुस्तान की धरती पे बापू का विचार और बाबा साहेब अम्बेडकर का विधान के अलावा अगर तीसरा चलाने की कोई कोशिश की तो उसको कुचल देंगे। और देखिए, आज मैं 75 पेज का ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में लाया हूँ। अच्छा हमजा जी, ये क्या है भाई? तो सबसे पहला तो ये विज्ञापन है जी। और विज्ञापन जो है, ये विज्ञापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निकाला था। लेकिन ये शिक्षा विभाग के निर्देश पर निकाला था। ये हमारे पास मार्गदर्शिका है महोदय, जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया था। उस समय के तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री गिरवर दयाल सिंह ने क्या निकाला था? मार्गदर्शिका, चिट्ठी दिया था। कंप्यूटर के 673 पद के अलावे 1000 जब बढ़ गया था तो उन्होंने लेटर निकाल के कहा था कि कंप्यूटर को 1673 भर्ती किया जाए और साथ साथ रिक्ति के बराबर रिजल्ट दिया जाए। तो कोई गलत फहमी में जी रहा है। एक बात आज हम एकदम खुलासा करने वाला हूँ। कहते हैं कि 7वां चरण में हम जाएंगे। अगर 7वां चरण में जाएंगे, उसको 3 खामियां हैं। हमें 3 खामियां जो नियमावली 2020 का है। सबसे पहला कि विज्ञापन जब निकला था उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि दिसंबर 2019 तक चयन की प्रक्रिया को पूरी कर लेनी थी जी। आप 20 में नियम लगा देंगे और 20 का नियम उसमें लागू कर देंगे। हम तो इस बात सोच करके ना फॉर्म भरे थे कि हम दिसंबर 2019 में बिहार सरकार के स्कूल के टीचर में हम शिक्षक बन के और उसके पढ़ाएंगे चाहे उसमें। अब देखिए, नियमावली जो बना है तो सबसे पहला तो नियमावली समय, हम तो 19 में हमको शिक्षक बन देना था, नियमावली 20 में बना, इसलिए नियमावली लागू कभी नहीं होगा इस विज्ञापन पर। नंबर 1। नंबर 2, इस विज्ञापन में नियमावली में जो है मिनिमम उत्तीर्णांक जो है वो 60 और 55 है, जबकि इसमें 50 और 45 है। तीसरा फॉल्ट,
कंप्यूटर साइंस की योग्यता विज्ञापन में +2 के टीचर के लिए है बीटेक, और इस नियमावली में क्या है नियोजन में कि +2 का टीचर वही बन सकता है जो मास्टर डिग्री जिसके पास हो। तो सारे बीटेक होल्डर जो कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाई हो एक झटके में निरस्त हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे अगर नियमावली का पालन हुआ। तो विज्ञापन देख करके ना लोगों ने फॉर्म भरा था, नियमावली लगे तो बीच में। हाई कोर्ट महोदय जो है, माननीय उच्च न्यायालय महोदय, उनका दिशा निर्देश का पालन होगा और हमें पूरी उम्मीद है माननीय से कि ये काम हमारा होगा। प्लस अंत में बिहार के 12 करोड़ जनता से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, सारे पत्रकार बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि महोदय सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, अपने ही राज्यपाल के द्वारा निकाले गए विज्ञापन से पलटी मार रही है। इसको रोका जाए, वरना इसका परिणाम बहुत गंभीर होंगे महोदय, बहुत गंभीर होंगे, बहुत गंभीर होंगे।